हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप लोग खेलों के शौकीन हैं तो मेरे ख्याल से आपको जानकारी होगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स नाम के एक बहुत बड़ा खेलों का समारोह होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। इसलिए भी चर्चा में रहा है क्योंकि कुछ वर्ष पहले वो दिल्ली में हुआ था। मेरे ख्याल से 2010 में दिल्ली में एक राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, जिसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। तो इस बार अगला राष्ट्रमंडल खेल जो होने वाला है, उससे जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल जो हैं, ये ग्लासगो में होने वाले हैं। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल से क्या हुआ है, ऐसे बहुत सारे इवेंट जिनमें भारत आमतौर पे मेडल जीतता है, उन इवेंट्स को हटा दिया गया है। यानी कि पिछली बार अगर आप 2022 के राष्ट्रमंडल खेल देखें तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जिन 12 स्पोर्ट्स में मेडल जीते थे, उन 12 स्पोर्ट्स में से 6 को अब 2026 में आयोजित नहीं किया जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये पूरा मामला क्या है, ये इस पे क्या विवाद चल रहा है, इसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी में इस कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं कि यार ये एनसीईआरटी किताबें पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा कि इंपॉर्टेंट क्या है, खराब क्या है, अच्छा पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तो भैया हमने क्या किया है, 5 जो मेन विषय होते हैं एनसीईआरटी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी समरी बनाकर एक किताबें अपनी बना दी है। तो एनसीईआरटी की सरलीकृत सीरीज है, हिंदी भाषा में उपलब्ध है। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको अभी केवल 1199 रुपए में मिल जाएगी, यानी कि केवल 1200 रुपए में। तो आप इन्हें तुरंत खरीद सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी को सही तरीके से चैनलाइज करके पढ़िए, रैंडमली किताबें क्यों पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप पूरी यूपीएससी की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो भैया हमारा 18 किताबों का सेट है, ये खरीद लोगे, आपको और कोई किताब यूपीएससी के लिए खरीदने की आवश्यकता नहीं है। किताबें अक्सर आउटडेटेड होती हैं, ये किताबें हर साल नई बनती हैं, रेलेवेंट होती हैं, नई से नई इंफॉर्मेशन होती है, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से होती हैं। तो आप इन 18 किताबों को खरीद सकते हैं। 4299 में केवल आपके घर पहुंच जाएंगी अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा, अगर आप ये पुस्तकें खरीद रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपकी 18 पुस्तकें हो, कृपया 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। एक तो मीडियम सही सेलेक्ट कीजिएगा, हिंदी या अंग्रेजी दोनों का अलग अलग थंबनेल होगा, ध्यान से चुनिएगा। और दूसरा, अपना पता ठीक भरिएगा। ये बहुत बार लोग गलती करते हैं, एड्रेस गलत भरते हैं, फिर वो उसमें पिन कोड में एक डिजिट छोड़ देते हैं या एक डिजिट गलत भर देते हैं। इस तरह की गलती मत कीजिएगा, बहुत आवश्यक है। किताबें आपके घर कुरियर से आएंगी, अगर पता गलत होगा तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हर महीने ऐसे 4-5 केस होते हैं जहां लोग बच्चे पता गलत भरते हैं और फिर वो किताबों के लिए बहुत समय उनको लग जाता है, अटक जाती हैं किताबें कहीं, तो उनको दोबारा भेजनी पड़ती हैं। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, 2026 का जो ये राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, ये पहले से ही विवादों में रहा है। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल जो है, ये पहले ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया राज्य है, ये आयोजित करने वाला था। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे राज्य हैं, वहां का एक राज्य है विक्टोरिया। ओरिजिनली ये विक्टोरिया राज्य जो है वो इसको आयोजित करने वाला था और उनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो इन खेलों को आयोजित करें। लेकिन खेलों से कुछ समय पहले ही विक्टोरिया राज्य जो है वो बैकआउट कर गया, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि भाई हम जो है इन खेलों को आयोजित करने का बजट जो है वो इतना बढ़ गया है कि अब ये खेल जो है बहुत महंगे हो गए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था जो है इस आयोजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोलकर विक्टोरिया हट गया। तो उसके बाद भाई तुरंत हुआ कि अब कैसे होंगे खेल। तो अचानक से फिर क्या हुआ, उसके बाद ग्लासगो जो है वो सामने आया। ग्लासगो जैसा कि हम जानते हैं स्कॉटलैंड का शहर है, वो सामने आया कि भाई चलिए हम आयोजित करा देंगे। और अब 2026 के ये जो खेल हैं, ये स्कॉटलैंड में ग्लासगो में आयोजित हो रहे हैं। लेकिन जनरली
क्या हो गया है, इन खेलों के बजट को लेकर एक चर्चा शुरू हो गई है। तो अब ग्लासगो ने भी यह कहा है, स्कॉटलैंड ने भी यह कहा है कि भाई हमको भी इन खेलों को बजट फ्रेंडली रखना है और इनको हमें थोड़ा सा, जैसे आमतौर पे बहुत भव्य तरीके से खेल होते हैं, इनको थोड़ा सा हमको इनका स्तर, इनका स्केल हम छोटा करेंगे। भाई आप इस बात को समझिए, किसी भी बड़े स्तर के खेल को आयोजित करना बहुत महंगा होता है। आपको तमाम तरह के नए स्टेडियम्स का विकास करना पड़ता है, आपको दर्शक दीर्घा बनानी पड़ती है, बहुत तरह की चीजें आपको करनी पड़ती है। तो इस कारण से क्या किया गया है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यह कहा है कि भाई अब हम ऐसा करेंगे कि हम जो है केवल 10 खेल इस बार आयोजित करेंगे। ग्लासगो ने यह घोषणा कर दी है कि हम केवल 10 खेलों का आयोजन करेंगे। केवल 10 इवेंट ऐसे होंगे जिनका आयोजन हम इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में करेंगे और काफी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनका आयोजन इस बार कॉमनवेल्थ खेल में नहीं होगा। पहली बार कॉमनवेल्थ खेल के इतिहास में कोई भी रैकेट स्पोर्ट नहीं होगा। रैकेट से खेले जाने वाला कोई भी खेल जो है वो इस बार नहीं होगा। तो इसमें जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आपका ये सब कोई स्पोर्ट नहीं होगा। इसमें भारत को बड़ा भारी नुकसान हुआ है क्योंकि जिन खेलों को ड्रॉप किया गया है उनमें से बेटा इनमें से क्या हुआ, जैसे अगर आप 2022 का खेल देखें, 2022 का अगर आप जो खेल हुआ था वो कहां हुआ था, आपका बर्मिंघम में हुआ था। 2022 के जो बर्मिंघम के आपके कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें भारत ने 61 पदक जीते थे। ये 61 पदक जो थे ये माफ कीजिएगा 12 खेलों में आए थे। ठीक है, 12 खेलों में आए थे और इन 61 में से 37 पदक जिन खेलों में से आए थे वो इस बार नहीं होंगे। ये 37 पदक कहां से आए थे, 6 खेलों से आए थे और ये 6 खेल जो है वो इस बार नहीं होने वाले हैं। जैसे अगर आप देखें कि बॉक्सिंग में आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि भाई इसमें क्या बोलते हैं, कुश्ती में हमने 12 पदक जीते थे। भाई कुश्ती में तो हम बहुत बड़ी शक्ति हैं, इस बात को हम जानते हैं। इस बार कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती नहीं होगी। बॉक्सिंग और टेबल टेनिस में हमने 7 पदक जीते थे, वो इस बार नहीं होगा। हॉकी और स्क्वॉश में हमने पदक जीता था, वो इस बार नहीं होगा। क्रिकेट में हम पदक जीत के लाए थे, वो इस बार नहीं होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनमें भारत पदक जीत कर लाया था, वो इस बार नहीं होगा। तो ऐसे कौन से 6 इवेंट्स हैं जिनमें भारत बड़ी शक्ति है कॉमनवेल्थ खेलों में और जो इस बार नहीं होंगे? ये खेल कौन कौन से हैं? बैडमिंटन, जिसमें भारत एक बड़ी शक्ति है कॉमनवेल्थ के स्तर पर तो निश्चित तौर पर। क्रिकेट, भारत भाई स्वर्ण पदक ही लाता क्रिकेट में, तो हम ये मानकर चल सकते हैं। हॉकी, बड़ी शक्ति है भारत हॉकी में भी कॉमनवेल्थ के स्तर पे अगर आप देखें। स्क्वॉश में भी भारत एक अच्छी शक्ति है कॉमनवेल्थ खेलों के स्तर पे। अगर आप देखेंगे टेबल टेनिस, अच्छा प्रदर्शन करते हैं भारत के टेबल टेनिस के खिलाड़ी। और सबसे बड़ा झटका कुश्ती। भाई कुश्ती में तो मतलब भारत आप जानते ही है ना, विश्व स्तर पे इवन ओलंपिक में भारत हमेशा पदक लेके आता है कुश्ती में। तो ऐसे में कुश्ती को भी हटा दिया गया है। तो ये 6 खेल ऐसे हैं जिनमें हमने 2022 में मेडल जीते थे, इनको हटा दिया गया है। इसके अलावा ऐसे भी खेल जिनमें भारत 2022 में नहीं जीता लेकिन पहले जीतता रहा है, जैसे शूटिंग हो गया, जैसे आपका शूटिंग हो गया, आर्चरी हो गया, तीरंदाजी हो गया। इस तरह के खेलों को भी इस बार कॉमनवेल्थ खेल से ड्रॉप कर दिया गया है। तो इसके कारण से होने क्या वाला है, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि अगर भारत कॉमनवेल्थ खेलों में जाएगा तो इस बार भारत की जो पदक तालिका है वो बहुत कम रह सकती है, क्योंकि जो खेल अब बचे हैं उनमें भारत कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। ये इन्हीं खेलों में भारत शक्ति था और इन सभी खेलों को आपने जो है ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ये समझ में आया। तो ऐसा जैसा कि आपको मैंने बताया कि होफ्ट ने जो है, ग्लासगो ने इसलिए किया है कि भाई हम बजट को इसको बचाकर रख पाएं। भारत के जो बैडमिंटन के लेजेंड हैं, बैडमिंटन के महान खिलाड़ी कोच पुलेला गोपीचंद ने इस निर्णय की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह ऐसा लगता है जैसे भारत को टारगेट करके ही आपने खेलों को ड्रॉप किया है। जिनमें भारत अच्छा करता है ऐसे खेलों को आपने शामिल नहीं किया है और यह एक तरह से भारतीय खेलों का विकास रोकने की साजिश है, ऐसा पुलेला
पुल्लेला गोपीचंद ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि भारत को इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए और भारत को इस पूरे खेल का बॉयकॉट कर देना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है जिन खेलों में हम अच्छे हैं आप उन्हीं खेलों को नहीं रख रहे हो तो फिर हम अपना टीम नहीं भेजेंगे, भारत को कॉमनवेल्थ खेलों का बॉयकॉट ही कर देना चाहिए। यह बात पुल्लेला गोपीचंद ने कही। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वैसे भी दुनिया में अगर ओलंपिक होते हैं, अगर एशियाई खेल होते हैं तो कॉमनवेल्थ खेलों का कोई खास औचित्य नहीं बनता। समय आ गया है कि हम इन कॉमनवेल्थ खेलों से छुटकारा पा लें और इनमें भाग लेना बंद करें। अभी तक भारत सरकार या फिर भारत के जो खेल एसोसिएशन है उनकी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। इस पर जो भी होगा मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं भाई, अगर आप यूपीएससी की किताबें खरीदने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो 18 किताबों का हमारा हिंदी में सेट है 4299 का। एजे लाइफ कोड लेकर जुड़ सकते हैं, बहुत सही सेल लगी है। ये किताबें खरीद लोगे तो और कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। और अगर एनसीईआरटी को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि यार एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन पांचों विषयों की एनसीईआरटी जो है आपको सरलीकृत तरीके से जो इंपॉर्टेंट है उसका एक आपको पूरा कलेक्शन बनाकर मिल जाएगा। एजे लाइफ कोड लगाकर मात्र 1200 रुपए में जुड़ सकते हो। आज ही ले लीजिए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।